प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा फिर आप लोगों के मध्य में मुझको लेकर के आया है। आइए हम प्रभु के वचनों को सुनने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। मेरे साथ भाई गौरव है, वह प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज के वचन को हम सीखेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के इस दिन के लिए और खासकर इस मौके के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी संतरी के लिए भी दुआ मांगते हैं प्रभु जी, जैसे यो वचन सुनाने लगे हैं खुदावंदा प्रभु जी, प्रार्थना मांगते हैं तू अपना पवित्र आत्मा उनको दे, अपनी जुबान उनको दे, ताकि जो कुछ भी बोले वो आपकी तरफ से हो। पिता परमेश्वर इस वचन को प्रभु जी 100 गुना फल में लेके आना खुदावंदा प्रभु जी, ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे मुंजी खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के पवित्र वचन से आज सीखेंगे। मैं आपको विनती करना चाहता हूं कि जो पवित्र वचन प्रभु आपके लिए आज दे रहा है, आखिरी समय तक इस वचन के साथ आप बने रहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस वचन को आप शेयर कर सकते हैं मैसेंजर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आपके जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स है उनके ऊपर आप सेंड कर सकते हैं, ताकि जो ब्लेसिंग आज आपको मिलने वाली है, जो प्रकाशन आपके लिए खुलने वाला है, वह सब लोग उस प्रकाशन को अपने लिए आशीष का कारण बना सकें। सो आइए हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर जाएंगे। सबने पूर्ण ध्यान लगा करके प्रभु के वचन को सुनना है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और यदि अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको कहना चाहता हूं इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब भी नया प्रभु का पवित्र वचन अपलोड किया जाए आप तक पहुंच सके, आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर जाएंगे। मेरे प्रियो, आज जब अंत का समय हमारा चल रहा है, सो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारी मेंटालिटी कहां जा रही है, हमारी थॉट कहां जा रही है। आज मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप आज के वचन को आखिरी पल तक, आखिरी समय तक बने रहेंगे, इस वचन के साथ जरूर आशीषित होंगे। जब ये संसार नष्ट होने के निकट है, आज इस समय में प्रभु का कार्य प्रगति पर चल रहा है। बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं, बड़े बड़े जो चमत्कार हो रहे हैं, मौजे हो रहे हैं। बहुत प्रभु का अनुग्रह उनके पाखरू के वसीले, पवित्र आत्मा के वसीले हो रहा है। परंतु मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी प्रभु का कार्य हमारे जीवन में हो रहा है, क्या वह सारा कार्य, जैसे हमारे शरीर में समस्या थी, प्रभु ने हमारी बीमारी को चंगा कर दिया है। हमारे पास जॉब नहीं थी, जॉबलेस थे, परमेश्वर ने जॉब से ब्लेस किया। हमारे बिजनेस को बढ़ाया। हमारे पास घर नहीं था, हमारे पास संतान नहीं थी। जैसे जितनी भी धरती के ऊपर संसारिक वस्तुओं की हमें जरूरत थी और जो हमारी नीड्स थी, उनसे बढ़कर प्रभु ने हमको उत्तर दिया। एक बिग गवाही हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस में हम मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा पाते हैं। परंतु क्या जितनी भी हमारी जिंदगी में गवाहियां हैं जो प्रॉस्पर होने की है, प्रॉस्पेरिटी की है, क्या इन सारी गवाहियों के द्वारा हम परमेश्वर के घर में इन्हीं गवाहियों के आधार के ऊपर, क्या ये, जहां मैं दूसरे अल्फाजों में कहना चाहता हूं, क्या ये हमारे लिए प्रमाण पत्र होगा? क्या हमारे लिए एक सर्टिफिकेट का कार्य करेगी स्वर्ग में एंट्री के लिए? या क्या हमारे लिए स्वर्ग राज्य में टिकट का ये संदर्भ बनेगा, जहां वीजा प्रोसेस के लिए ये हमारी गवाहियां जो प्रभु ने हमारे जीवन में की है, गवाहियां की है, क्या हमारे जीवन में इन गवाहियों का महत्व स्वर्ग में है? आज हम इस विषय को जानेंगे। यदि नहीं है तो कौन सी गवाही ऊपर चलने वाली है, इस विषय से हम आज सीख रहे हैं। मैं चाहूंगा प्रभु के पवित्र वचन में हम जाएंगे। 2 वचन हम प्रकाशित वाक्य से देखेंगे। वहां पर कुछ लोगों को प्रभु का दास, जब यूहन्ना प्रभु का चेला पातमुस के टापू के ऊपर
था, बंदी बनाया गया था, वहां पर परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को उसके ऊपर खोला। तो उस प्रकाशन में से मैं 2 वचनों को लेना चाहता हूं। मैं चाहूंगा रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका 4था वचन से पढ़ेंगे, और फिर इसी के साथ प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसके 9वें वचन से भी पढ़ेंगे। ये 2 वर्सेस पढ़ने के बाद हम आगे चलेंगे। हमारे लिए एक प्रश्न है जो इन दोनों वर्सेस में, दोनों वचनों में हमें मिलता है। आइए, मैं चाहूंगा जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप पेन कापी ले सकते हो, नोट कर सकते हो, ताकि इसको आप वचन सुनने के बाद भी इसको आप रिपीट कर सकते हैं, अपने जीवन में आशीष लेकर आ सकते हो। इन वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आज ब्लेस्ड होंगे। सो आइए पढ़ेंगे 20वां अध्याय उसका 4था वचन, और फिर 7वें अध्याय में जाएंगे। दोनों में से देखते हैं प्लीज जी। तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना पशु ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना अपने मस्तकों और हाथों पर उसकी छाप लगवाई थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहाँ पर अभी हम इसका 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में से, मुकाशबा की किताब रेवलेशन उसका 7वां अध्याय उसके 9वें पद से पढ़ेंगे। इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल, लोग और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डाली लिए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थी। और लोग ऊंची आवाज से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है। सिंहासन के प्राचीनों के और चारों प्राणियों के चारों ओर समस्त स्वर्गदूत खड़े हुए थे। उन्होंने सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर और ये कहकर परमेश्वर की वंदना की, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग हो, आमीन। आगे पढ़ दीजिए। इसके पश्चात प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं कौन है और कहां से आए हुए हैं? जहां मैं रुकने के लिए कहता हूं मेरे प्रियो, आगे फिर बाद में पढ़ते हैं। यहां पर मैंने जो 2 वचन पढ़े, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका 4था वचन, और इसका 7वां अध्याय उसका 9वां वचन से जब हम देखते हैं, यहां पर 2 अलग अलग परिस्थितियां नजर आ रही, अलग अलग एक तस्वीर नजर आ रही है। यहां पर प्रभु ने अपने दास यूहन्ना को जो रेवलेशन दिया है, प्रकाश दिया है, वो देख रहा है। और पहले 20 का 4 में क्या कहता है कि मैंने सिंहासन देखे हैं। मैं चाहूंगा उस 4थे वचन को इसी के साथ फिर रिपीट करें, 4थे वचन को 20 का 4 जी। तब मैंने सिंहासन देखे। तब मैंने क्या देख रहा है? तब मैंने सिंहासन देखे। और जब हम 7 का 9 में पढ़ते हैं, वहां कहता है इसके पश्चात मैंने आंखें उठाकर क्या देखा। उस समय भी देख रहा है, 7 का 9 में भी कुछ देख रहा है, और 20 का 4 में भी कुछ देख रहा है। दोनों में क्या क्या देख रहा है जी? 4था वचन रिपीट करें। तब मैंने सिंहासन देखे जी, और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। कोई लोग, प्रभु का दास ये देख रहा है, कोई सिंहासन देखा है, उसने सिंहासन देखे, एक से बढ़कर ज्यादा सिंहासन वहां पर है, और उन सिंहासनों के ऊपर कोई बैठा हुआ, जो लोग बैठे हैं उनको अधिकार दिया गया है, न्याय करने का अधिकार दिया गया है। तो फिर या एक तो ये तस्वीर देख रहा है कि कुछ सिंहासन देख रहा है, सिंहासनों के ऊपर बैठे हुए लोगों को देख रहा है। फिर 7 का 9 में देख रहा है। 7 का 9 पढ़िए प्लीज। इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल, लोग और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने
तथा हाथों में खजूर की डाली लिए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी हाँ, थी। अब क्या देख रहा है? पहले जो 20 का 4 में देख रहे हैं, कोई सिंहासन देख रहा है, सिंहासन के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको अधिकार दिया हुआ है न्याय करने का अधिकार। एक तस्वीर यह नजर आती है, और दूसरी तस्वीर यह नजर आती है, सिंहासन के सामने कुछ लोग खड़े देखे हैं। अलग अलग जाति धर्म नेशन से लोग जुड़े हुए हैं, वहां से निकाले गए हुए ये लोग हैं, जिनके वस्त्र सफेद थे और जिनके हाथों में खजूर की डालियां थी। ये सारी बात देख के प्रभु की प्रस्तुति कर रहे हैं, प्रभु की महिमा वर्शिप करते हुए गा रहे हैं। और ये सारी बातें 9 से लेकर आगे तक जब हम पढ़ते हैं हमें मालूम पड़ता है। सो मेरे प्रियो, जब ये कौन लोग हैं जो फ्रंट लाइन में खड़े हैं, एक प्रश्न है, क्या जब हम इस भूमि को अलविदा कहेंगे, इस धरती को छोड़ेंगे, तो हम कहां होंगे? प्लीज ध्यान से सुनिए, हम कहां होंगे? ये 2 तरह के लोग, एक वह देखे गए हैं जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है, उनको अधिकार दिया हुआ न्याय करने का। दूसरे वह लोग हैं जो सिंहासन के सामने हैं, यीशु मसीह जो लेला है भर रहा है, उसके सामने खड़े हैं कुछ लोग, और कुछ लोग सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। दोनों के बारे में कहना चाहता हूं, क्या आप सिंहासन के ऊपर बैठना चाहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप इस जगह पर, या इतना आपने प्रभु में कितने के गहरे प्रेम में गए हैं कि आप सिंहासन के फ्रंट लाइन में हो, सिंहासन के बिल्कुल सामने लेले के साथ खड़े हो? आप कहां हो मेरे भाई मेरी बहन? कितना का आपने प्रभु के साथ अपने संबंधों को कायम किया? कितना प्रभु की गहराई में गए हैं? कितना हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं सिंहासन के सामने खड़ा हूंगा? जहां क्या हम इस दावे के साथ कह सकते हैं मैं सिंहासन के ऊपर बैठूंगा? यदि आपके पास इसका उत्तर नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं आप जरूर डेली वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके अंदर ये बात है, मैं सिंहासन के ऊपर बैठना चाहता हूं, यदि आपके पास ये एक इच्छा है कि मैं सचमुच प्रभु के सिंहासन के सामने डालियां लेकर के उसकी प्रस्तुति करने वालों में, वर्शिप करने वालों में से एक ठहरूंगा, यदि ऐसा है तो आइए मैं बताना चाहता हूं ये लोग कौन है। ये लोग कौन है? जब 20 का 4 में हमने पढ़ा है, तो फिर 20 का 4 को मैं रिपीट करना चाहूंगा, फिर पढ़िए। इन्हीं वचनों के ऊपर आज हमारा फोकस है, ध्यान दीजिएगा जी। तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। जी आगे। मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा। अब क्या देख रहा है? सुनिए, जो सिंहासन के ऊपर बैठे थे पहले उनको देखा, ये न्याय करने वाले हैं, इनको अधिकार दिया गया। फिर अब वो एक और रेवलेशन के ऊपर रेवलेशन, प्रकाश में से प्रकाश निकल रहा है। वो क्या है? जो लोग सिंहासन के ऊपर बैठे हैं उनकी आत्माओं को परमेश्वर दिखा रहा है, और आत्माओं को जब देखता है उनकी बैकग्राउंड देख रहा है, बैकग्राउंड उनका पास्ट टाइम देखा है, ये कहां से आए, ये कौन लोग हैं, ये प्रभु ने उसको दिखाया। तब मैंने उनकी आत्माओं को देखा। ये कौन लोग थे जी? जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। हाँ, ये वो लोग हैं जिनको अधिकार दिया है सिंहासन के ऊपर बैठने का, जिनको अधिकार दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सर यीशु मसीह की गवाही के लिए और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों के लिए अपने सिरों को कटवा दिया। जो बलिदान हुए हैं, प्रभु के वचन के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, प्रभु की गवाही के लिए अपनी जान तक निशावर कर दी, वह लोग उस सिंहासन के ऊपर बैठने के काबिल हैं। मेरे भाइयों, हम कहां तक जाना चाहते हैं अपने जीवन में? कौन सी गवाही के साथ हम जाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। प्रभु ने मुझको प्रॉस्पेर किया, प्रभु ने मुझको मेरी जिंदगी में मोटर गाड़ी दी, अच्छा घर दिया, अच्छा बैंक बैलेंस है, बिजनेस है, हर बात में प्रभु ने आपको ब्लेस्ड किया। ये जितनी भी प्रॉस्पेरिटी की जितनी भी गवाहियां हैं, टेस्टमनीज है, मेरे प्रियो, ये ऊपर नहीं चलने वाली। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी मैं यूनाइटेड किंगडम में हूं और यहां पर
इंडियन करेंसी नहीं चलती, यहां पर केवल यहां का पौंड चलता है। आप किसी भी कंट्री में हो सकते हो, आपके पास उसी कंट्री की करेंसी चलेगी। तो मैं कहना चाहता हूं, यदि मैं जब इधर आता हूं, आने से पहले मेरे पास जहां जिस कंट्री में मैं जाता हूं, अरब में जाता हूं, जब यदि मैं कतर में जाऊं, मेरे पास कतरी रियाल होना लाजमी होता है, मैं वो साथ में लेकर जाता हूं। यदि मैं दुबई में होता हूं तो मेरे पास वो दुबई की करेंसी दिराम होते हैं। यदि मैं मलेशिया में जाता हूं, वहां पर रिंगट चलते हैं, मलेशियन रिंगट मेरे पास होते हैं। यदि मैं सिंगापुर में जाता हूं, वहां पर सिंगापुरी डॉलर होते हैं। अभी यूके में आता है तो यूके में मुझको पौंड लेकर आना पड़ेगा। जिस जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री की करेंसी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, जितनी भी गवाहियां हमारे जिंदगी में है, संतान नहीं थी, प्रभु ने दी है। घर नहीं था, प्रभु ने दिया है। जॉब नहीं थी, प्रभु ने दी है। गरीब थे, अभी हम रिच मैन हो गए हैं, ब्लेस्ड हो गए हैं, प्रभु ने किया है। ये सारी गवाहियां ऊपर नहीं चलने वाली। मैं आपके अंदर से इस भरम को निकालना चाहता हूं जो वचन के मुताबिक है। मेरे भाइयों, वह कौन लोग हैं जो सिंहासन के ऊपर बैठे हैं? वो नहीं है जिन्होंने यहां भूमि पर अच्छा खासा धन कमा लिया। ऐसा धरती की पॉलिटिक्स, धरती की राजनीति में ऐसा है। टिकटों का हेर फेर, खरीदो फरोख्त धरती में ऐसा चलता है। पॉलिटिशियन क्या करते हैं, जिसके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, जो पार्टी के लिए अच्छा फंड देने वाला, उसको टिकट देंगे, उनको जताएंगे। ये सारा बात उनके लिए होता है। उसको अच्छी ऊंचा पद, मंत्री का, कैबिनेट का रैंक मिल जाता है। ये धरती की पॉलिटिशियन ऐसी है जो उन लोगों को ऊंचे पद पर बिठाती है जिनके पास पहले है। परंतु परमेश्वर के किंगडम में ऐसी राजनीति नहीं है। वहां पर वे लोग अस्वीकार्य है जिनके पास धन है। प्रभु का वचन तो हमें यह बताता है कि यदि कोई भूमि के ऊपर धनवान है, वह परमेश्वर की नजरों में धनवान नहीं है। परमेश्वर किसी को इस रूप से नहीं देखता। और प्रभु के वचन को मैं यदि आपके आगे रखना चाहूं, याकूब के पत्री 2:2 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक प्रभु का वचन हमें क्या मिलता है? पक्षपात के बारे में, पक्षपात के बारे में वहां हमें वचन मिलता है। याकूब 2:2 वचन पढ़ सकते हैं। यदि कोई मनुष्य सोने की अंगूठी और मूल्यवान वस्त्र पहने तुम्हारी आराधना सभा में आए, उसमें एक निर्धन भी मैले कुचैले कपड़े पहने चला आए, और तुम उस मूल्यवान वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की और विशेष ध्यान देकर कहो, आप यहाँ इस अच्छी जगह पर बैठिए जी, और उस निर्धन से कहो, तू वहां खड़ा हो जा या मेरे पैर के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया जी, और बुरे उद्देश्य से न्याय करने वाले ना ठहरे जी। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस संसार के निर्धनों को विश्वास में धनी और उस राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए नहीं चुना जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने प्रेम करने वालों से की है? हाँ, किनको चुना? अभी यहाँ पर प्रभु का वचन कहता, तुम लोगों में ऐसी धारणा है, तुम लोग क्या करते हो? उनको प्रेफरेंस देते हो जो धरती के ऊपर ऑलरेडी अच्छा पद पाया हुआ है, अच्छा धनवान मनुष्य है। ऐसे ऐसे विचार रख करके आप पक्षपात करते हो। ये प्रभु का वचन जहां हमें बताता है कि तुम्हारी थॉट, तुम्हारी सोच क्या है। परंतु जब हम लूक चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं, लूक चैप्टर 12 वर्स 21 जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि जो कोई भूमि के ऊपर अपना धन जोड़ता है, धन को इकट्ठा करता है, वह परमेश्वर के आगे धनवान नहीं है। ये क्यों बातें बता रहा हूं? मैं धनवानों के खिलाफ नहीं हूं। परमेश्वर आपको और ज्यादा बरकत दे मेरे प्रियो। परंतु एक आपके अंदर से जे मैं रॉन्ग थॉट को निकालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम सच्चाई को आप समझ पाओ। ध्यान से सुनिए, यहां कौन लोग हैं जो सिंहासन के पास बैठे हैं? ये कौन लोग हैं? क्या भारत या अमेरिका के राष्ट्रपति बैठेंगे वहां पर सिंहासन के ऊपर?
क्या भारत के अंबानी बैठेंगे? जब वर्ल्ड के रिच मैन उस सिंहासन के ऊपर बैठेंगे? कौन बैठे हैं? वह लोग देखे गए हैं जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने इस धन के ऊपर, संसार के धन, संसार के सुख सुविधाओं के ऊपर मन नहीं लगाया, परंतु यीशु मसीह के वचन की खातर, यीशु मसीह की गवाही के कारण जिन्होंने अपने सर तक कटवा दिए, बलिदान होने के लिए दे दिया अपने आप को, वह सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। तो अभी 7 का 7 रेवलेशन में वापस आएंगे। 7 का जो अभी हम पढ़ा था 9 वचन में कि सिंहासन के सामने व्हाइट वस्त्र पहने हुए और हाथों में खजूर की डालियां लेकर प्रभु की प्रस्तुति करते और गा रहे हैं। उन्हीं के साथ स्वर्गदूत भी गा रहे हैं। सभी महिमा चल रही, इतना वर्शिप आनंदमय हो रही वहां पर। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर बताना चाहता हूं थोड़ा सा, फिर मैं वापस 13 वचन की ओर वापस आऊंगा। पहले मैं जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि 15 वचन से प्लीज पढ़िए, बड़ा अच्छा वचन हमें 15, 16, 17 जी जल्दी से पढ़ दीजिए। इस कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने है जी, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। ये दिन रात प्रभु की प्रस्तुति करते हैं। बीच वाली बात को मैं छोड़ गया हूं, बाद में पढ़ता हूं ताकि पहले हम वहां का थोड़ा सा आनंदमय नजारा देख सकें। जी, जो सिंहासन पर बैठा है वह उन पर अपनी छाया करेगा। हाँ, जो सिंहासन के ऊपर बैठा है उनके ऊपर अपनी छाया करेगा। वाह जी, आगे। वे फिर कभी भूखे और प्यासे ना होंगे। इसका मतलब है, ये क्यों ऐसा लिखा गया कि वो भूखे और प्यासे ना? सुनिए सुनिए, रुकिए, इसके ऊपर मन लगाइए। वे कभी फिर कभी भूखे ना होंगे। इसका मतलब ये वो लोग हैं जिनको भूमि के ऊपर अच्छा खाना नहीं मिला। ये वे लोग थे जो भूखे रहे। उनमें से एक लाजर है। क्यों लाजर को अब्राहम की गोद में बिठाया गया लूका 16 अध्याय में? क्या कारण था? क्योंकि धरती के ऊपर उसको अच्छी वस्तुएं खाने को ना मिली, अच्छा पहनने को ना मिला, अच्छा रहने को घर ना मिला, अच्छा शरीर भी उनके पास नहीं था, तंदुरुस्ती वाला, चंगाई वाला शरीर नहीं था उनके पास। धरती के ऊपर उसने कोई भी सुख ना पाया, इसलिए वो इब्राहिम की गोद में जाकर विराजमान हुआ। स्वर्गदूत आए, वहां लेकर के गए। अब उसके वस्त्र श्वेत थे, व्हाइट वस्त्र पहनो, आनंद में शांति से भरा हुआ था। कौन यहां पर फिर भी भूखे ना होंगे? जो खुदा के सुसमाचार के लिए भूखे थे, जिनके अंदर जो खुदा के कलाम को खाते थे, खुदा के वचन को खाने वाले थे। भले वो संसारिक भोजन नहीं खाते थे, संसारिक भोजन उनके पास प्रॉपर नहीं था, पर्याप्त नहीं था। भले संसार में वो सादे से वस्त्र पहनकर अपने जीवन को वस्त्र करते थे, हो सकता उनके पास रहने के लिए अच्छा घर ना हो, खाने के लिए अच्छा भोजन ना था, ऐसी परिस्थितियों में। परंतु आगे पढ़ने के बाद मैं समझाता हूं जी। और फिर भूखे ना होंगे, वे फिर कभी भूखे और प्यासे ना होंगे जी, ना भूखे होंगे ना प्यासे होंगे। उन पर ना धूप ना कोई लू तपन होगी जी, ना कोई तपन उनके ऊपर होगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के मध्य है उनका चरवाहा होगा। आगे, और जीवन जल के सोतों के पास वह उनकी अगुवाई करेगा जी, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ, आपने कभी देखा है कि बेटा हंस रहा है और माँ उसके आंसू पोंछ रही है? ऐसा तो नहीं देखा ना। किनके आंसू पोंछे जाते हैं? उन्हीं के पहुंचे जाएंगे जिनको आंसू आते हैं। और किनको आंसू आते हैं? जो दुख में या कष्ट में या पीड़ा में या अभी कह रहा है कि जो पीड़ाओं से होकर, मैं अभी इस वचन को कंप्लीट करना चाहता हूं। 14 वचन को पढ़िए प्लीज। ये 13 वचन में कहा गया है कि वह कौन है जो सिंहासन के सामने। 13 से शुरू कर दीजिए प्लीज। इसके पश्चात प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, जी, ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, कौन है? कौन है जो सिंहासन के सामने है और कहां से आए हुए? ये कहां से आए हैं?
मैंने उत्तर दिया, मैंने उनको उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तू ही जानता है। तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, अब सुनिए ध्यान से, उसने मुझको उनका भेद बताया। ये कौन लोग हैं सिंहासन के सामने? कौन लोग हैं अब जो भूखे ना रहेंगे ना प्यासे रहेंगे? ये कौन लोग हैं जिनके भीतर परमेश्वर का सिंहासन लगेगा? ये कौन लोग हैं जिनके आंसुओं को प्रभु पहुंच रहा है? कौन है ये प्यारे प्रिय लोग? अब बताया जा रहा है, सुनिए। ये वे हैं जी, जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। ये वो लोग हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। आगे, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ मेरे प्रियो भाई और बहनों, ये सुनिए ध्यान से। कौन सी गवाही वाले सिंहासन के ऊपर बैठेंगे? कौन सी टेस्टमनी वाले सिंहासन के ऊपर बैठेंगे? कौन सी टेस्टमनी वाले वहां सिंहासन के सामने वर्षिप प्रभु के साथ करेंगे? मेरे प्रियो, मैं आपके आगे एक प्रश्न रखना चाहता हूं। आप कहां खड़े होने वाले हैं? स्वर्ग में आपका कौन सा स्थान है? ये आज हमें एक अभी टेक्नोलॉजी का टाइम आ चुका है। अक्सर जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उनसे पहले अभी सेल्फ बोर्डिंग पास लेने की सुविधा है। आप एक जैसे एटीएम मशीन लगी होती है, ऐसी एक मशीन लगी होती है। आप उसको उसमें अपना डाटा डालते हैं, टिकट का नंबर वगैरह डालते हैं, तो उसमें से स्वयं निकल करके आता। आप उसके ऊपर एक स्क्रीन आती है, ध्यान से सुनिए। उस स्क्रीन के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप कौन सी सीट को सिलेक्ट करना चाहते हो? तो आज मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, आप इस धरती पर आप कौन सी सीट को सिलेक्ट करना चाहते हो? क्या वर्शिपर होकर के प्रभु की आराधना में शामिल होना चाहते हो, जहां सिंहासन के ऊपर बैठना चाहते हो? ये आज एक प्रश्न के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं अपनी जिंदगी में। परंतु मैं चेतावनी देना चाहता हूं, यदि आप धरती के ऊपर की टेस्ट मनी को ही समझ रहे हैं, सुनिए, जितनी भी धरती के ऊपर की टेस्ट मनी है, ये परमेश्वर का प्रेम है। यदि आप सुन रहे हो, मैं कहना चाहता हूं अपनी जुबान से मेरे साथ भी बोल सकते हैं, यदि आप धरती की गवाहियों को देख रहे हैं, धरती की गवाहियों को, तो वे परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का, आमीन। ये आपका प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है। आपकी नीड्स थी, आपकी डिजायर या नीड्स थी, ये गवाही परमेश्वर ने आपके लिए, आप निसंतान थे, प्रभु ने संतान दीजिए, परमेश्वर की गवाही है। जॉबलेस थे, जॉब दी, परमेश्वर की गवाही है। बिजनेस नहीं था, दिया, परमेश्वर की गवाही। घर नहीं था, दिया, परमेश्वर की गवाही। बीमार थे, चंगा किया, परमेश्वर की गवाही। हर बात परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर की गवाही। स्वर्ग में जाकर के आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर के कहेंगे, ओ प्रभु, जब प्रभु पूछेगा क्या है तेरे पास, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा धरती पर धन मत जोड़ो जिसको कीड़ा और काई खाती है, स्वर्ग में धन जोड़ो। वो धन कौन सा है, कौन सी करेंसी है? इसको बात को आप समझिए, वो कौन सी करेंसी है? उसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, कौन सी टेस्ट मनी है? मेरे प्रियो, कौन सी टेस्ट मनी के साथ आप स्वर्ग में जाओगे, वहां खड़े होने पाओगे? कहां आपकी सीट है, ये हमें धरती पर देखना पड़ेगा। बाइबल में ये गवाहियां को मैं कुछ प्रभु के प्रिय जनों की एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। जल्दी से आपने ध्यान से सुनना है। प्रभु का दास अय्यूब, जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब इजकियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पढ़ेंगे नहीं, मैं वैसे बता देता हूं। वहां 3 नाम बताए गए 14 अध्याय में। उसका 14 अध्याय का 14 वचन और 20 वचन में एक प्रभु के दास के द्वारा प्रोफेसी हुई है। प्रभु अपने दास इजकियल के द्वारा बोल रहा है कि यदि धरती के ऊपर कोई देश, कोई कंट्री, कोई भी पाप करता है, मैं उनको नाश कर दूंगा। परंतु परमेश्वर ने कुछ नाम अंकित किए, बताए हैं नाम। वहां पर दानियल का नाम बताया गया, वहां पर नूह का नाम बताया गया है। नूह का नाम क्यों बताया गया, दानियल का नाम क्यों बताया गया, अय्यूब का नाम क्यों वहां पर एक गवाही के रूप में बताया गया? प्रभु कहता है उन परिवारों में, वहां पर यदि नूह, दानियल
और अय्यूब तीनों वहां पर होंगे ना, वो अपनी जान को अपने धर्म के कारण, अपने धर्म के कारण, सुनिए ध्यान से, अपने धर्म के कारण वह अपनी जानों को बचाएंगे, उनको मैं नाश नहीं करूंगा। ये परमेश्वर स्वयं अपने दास के द्वारा उनकी टेस्टमनी दे रहा है। ये नाम अंकित किए गए परमेश्वर के अल्फाज, परमेश्वर की जुबान में ये नाम क्यों आए हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया? सारा संसार एक तरफ था, पाप में, भोग विलास में, बुराई में जुटा हुआ था। जब पूरी धरती के ऊपर पाप परमेश्वर पछता रहा था कि मैंने क्यों ऐसी इन लोगों को बनाया है। और परमेश्वर ने अपने दास नूह को चुना, क्योंकि केवल वही था जो पाप में वलीन नहीं था, जो बुराई में लौलीन नहीं था, वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए क्योंकि सारा संसार पाप में, वह अकेला था जो पाप में नहीं था। यह उसकी गवाही थी। जिन्होंने अपने वस्त्रों को पवित्र रखा है वही सिंहासन के सामने होंगे, और जिन्होंने अपने सिरों को कटवा दिया है वही सिंहासन के ऊपर होंगे। आज मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज हमें देखने की, सोचने की आवश्यकता है, इनका नाम क्यों आया? दानियल के बारे में कानून बन चुका है। राजघराने में पहले अध्यायों में देखते हैं, राजघराने में तरह तरह के गलत खाने तैयार हो रहे हैं, शराबें वगैरह सारा कुछ, मैं वहां डिटेल में नहीं जाऊंगा। परंतु ये लोग वह थे जिन्होंने महंगे और पाप भरे खानों के साथ अपना, उस संगति के साथ अपना संबंध नहीं कायम किया, अपने आप को सेपरेट किया अपने आप को। जब वचन हम आगे चल के पढ़ते, वहां पर लिखा गया एक वचन, और जब हम देखें दानियल के बारे में बताया गया है, उनके विरोध में पूरे देश में एक कानून तैयार कर दिया गया। उनके लिए तैयार किया था कि ये प्रार्थना ना कर सके, यदि करेगा तो ये मरेगा, शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, भूखे शेरों के आगे फेंक दिया जाएगा। परंतु जब उसको कानून का मालूम पड़ा कि कानून बन गया है, वहां वचन में लिखा, वे फिर भी जाकर प्रार्थना में, उन्होंने कानून की परवाह नहीं की, किसी राज्य, किसी देश की परवाह नहीं करी, अपनी जान की परवाह नहीं करी। जिन्होंने खुदा के साथ अपने रिश्तों को अटूट निभाया है, तब जाकर के इनके नाम वहां पर लिखे गए हैं। जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, अय्यूब के बारे में स्वयं परमेश्वर क्या कहता है, जब एक अध्याय में जाते हैं, वहां पर शैतान जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने बात चल रही, परमेश्वर उनसे प्रश्न कर रहा है, अरे क्या तूने मेरे दास को भूमि के ऊपर देखा है? परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। यह है खास बात। आप परमेश्वर की गवाही दे रहे हो, गॉड ब्लेस यू, कि आप प्रभु की गवाही दे रहे हो। क्या प्रभु आपकी गवाही दे रहा है? आप तो प्रभु की गवाही दे रहे हो क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है। क्या तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो? मैं अपने आप को आपके साथ जोड़ रहा हूं, मैं और आप, क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं कि प्रभु हमारी गवाही दे? नूह की गवाही है, दानियल की गवाही है, और दानियल को तो यहां तक कहा गया, हे अति प्रिय मनुष्य, कितना भावुक होकर स्वर्गदूत उनके लिए अच्छे वचनों को संबोधन करता। यीशु मसीह की गवाही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कैसे वो प्रिय पुत्र हुआ? क्योंकि उसने सिंहासन को छोड़ दिया। वो उसको सामर्थ्य था, जैसे फिलिपिया 2 अध्याय में वह पढ़ते, वहां पर लिखा गया है, वो परमेश्वर के तुल्य था। जितनी सामर्थ्य में परमेश्वर था, वही उन्हीं का स्वरूप समानता में था, परंतु उसने वह समानता को छोड़ दिया, वह सामर्थ्य को छोड़ दिया, अपने आप को दास का रूप दे दिया। यह है कुछ, क्या आपने परमेश्वर के लिए छोड़ा, यह आपकी गवाही स्वर्ग में चलेगी। क्या परमेश्वर के नाम से आपने पाया, यह ऊपर गवाही नहीं चलने वाली। तो मेरे भैया 70 साल के पैकेज के ऊपर ध्यान मत लगाइए। मैं अक्सर जब प्रीच करता हूं, मेरे जुबान में यही वचन आता है, एक 70 साल का पैकेज है जो हम भूमि पर जीते हैं। उनसे किसी का 10 कम 20 ज्यादा ऐसा हो सकता है, परंतु 70 साल का ये पैकेज है भूमि पर रहने का, इससे ज्यादा नहीं है। यदि 70 साल के ऊपर ही ध्यान है तो भैया फिर आप धोखे में हो। और अय्यूब की पुस्तक में मैं जाना चाहूंगा 16 अध्याय, यहां परमेश्वर क्या कहता है और उनकी गवाही दे रहा है। परमेश्वर अपने दास के बारे में बता रहा है।
तो अब अय्यूब के जीवन को थोड़ा सा हम जांचेंगे। मैं चाहूंगा पढ़ दीजिए 16, 19। जी, अय्यूब की